गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे 8वीं कक्षा का संस्कृत का लेसन सावित्री बाई फुले की एक्सरसाइज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत। एक पद में एक शब्द में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है कीदृशीनां कृतीनां सावित्री मुखरं विरोधम अकरोत्। सावित्री ने कैसी कुरीतियों का खुलकर विरोध किया था? सामाजिक कुरीतिनाम। आंसर क्या आएगा इसका? सामाजिक कुरीतिनाम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है के कूपात जलोद्धरणम अवारयत। किसने कुएं से जल लेने से रोक दिया था? किसने रोक दिया था? उच्च वर्गीय। उच्च वर्ग के लोगों ने। तो आंसर आएगा इसका उच्च वर्गीय। ठीक है। अगला है का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? कौन नहीं हुई? सावित्री बाई फुले। तो आंसर आएगा इसका सावित्री बाई फुले। विधवानाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडने को रोकने के लिए वह किससे जाकर मिली? नाइयों से। तो नाई की संस्कृत क्या है? नापितई। तो आंसर आएगा नापितई। सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। उसने किसके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया? कन्याओं के लिए। तो आंसर आएगा कन्या नाम। ठीक है, मैं अभी बाद में इसको भेज दूंगी आपके पास, उसमें से आप कर लेना। पहला है क्वेश्चन है फिर पूर्ण वाक्य उत्तरार्थ। पहले पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। किम किम सहमाना सावित्री बाई स्व दृढ़ निश्चयात न विचलती। क्या क्या सहकर भी सावित्री बाई अपने निश्चय से विचलित नहीं हुई। तो क्या क्या पहला गया? तो उसके ऊपर धूल, पत्थर के टुकड़े आदि को सहकर भी अपने निश्चय से विचलित नहीं होते। तो क्या आएगा इसका आंसर? धूलीम प्रस्तर खंडान च सहमाना सावित्री बाई स्व दृढ़ निश्चयात न विचलती। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सावित्री बाई फुले महोदया पितरो नाम की मासीत। सावित्री बाई फुले महोदया के माता पिता का क्या नाम था? सावित्री बाई फुले महोदया माता लक्ष्मीबाई पिता जयखंडोजो इति आस्ताम। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है विवाह अंतरमपि सावित्र्या मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहं प्रभुत्वती। आंसर आएगा ज्योतिबा फुले महोदयन सह विवाह अंतरमपि सावित्री मनसि अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्तवती क्योंकि यतो ही से स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत्। अगला है जलम पातुम निवारणाय नारी सा कुत्र नीतवती किंचम अकथयत। जलम पातु निवारणाय निवार माना नारी सा निजगृहम नीतवती अकथयत चे। वह अपने घर ले गए, कहा यथेष्टम जलम नयत सार्वजनिको अयम तड़ागे अस्मात् जलग्रहे नास्ति जाति बंधनम। ठीक है। कासाम संस्थानाम स्थापनाया फुले दंपत्य अवदानम महत्वपूर्णम। कौन से संस्थाओं की स्थापना में उनको फुले दंपत्ति का महत्वपूर्ण योगदान था? महिला सेवा मंडल, पितृ शिशु हत्या प्रतिबंधक ग्रहम इत्यादिनाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्तियों अवदानम महत्वपूर्णम। सत्य शोधक। अगला क्वेश्चन है सत्य शोधक मंडल से उद्देश्यम किमासीत। सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य क्या था? सत्य शोधक मंडल से उद्देश्य आसीत यत उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम इति। सताए गए लोगों के समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना था सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है तस्या द्यो काव्य संकलित नामनी के। उनके दो काव्य जो संकलन के क्या नाम थे? दो काव्य संकलित नामनी काव्य फूले और दूसरा था सुबोध रत्नाकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कृत। तो पहला जो है वाक्य है सावित्री बाई कन्याभी। कन्याभी के स्थान पर आएगा काभी। क्या आएगा? काभी। सेकंड है सा महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के स्थान पर आएगा कस्य। क्या आएगा? कस्य। तीसरा है सा स्वपतिनाम सह कन्यानाम। कन्यानाम के स्थान पर आएगा कासाम। किसके लिए? ठीक है। चौथा है तया मनुष्यनाम। मनुष्यनाम के स्थान पर आएगा केशाम। ठीक है। साहित्य रचना अपनी सावित्री। सावित्री के स्थान पर आएगा का। ठीक है। अगला है यथा निर्देशनम उत्तरति। जैसे कि इसमें पूछा गया है वाक्य में उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। जैसे पहला वाक्य है इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। वर्तते जो है मिस है, तो इस क्रियापद का कर्तृपद कौन सा, कर्ता पद कौन सा है, कौन सा है इसमें?
चित्रम, तो इसका आंसर आएगा चित्रम। तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, इसमें विशेष्य पद कौन सा है जिसकी विशेषता बताई गई है, तो आएगा अध्ययनम। ठीक है। अपि यूयम इमां महिला जानीत, अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम, यूयम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, निम्न जाति नारी, निम्न जाति की नारियों के लिए। ठीक है, निम्न जातीय नारी है। अगला है सा ता स्त्री निजगृहं नीतवती, अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम कदम कस्यै प्रयुक्तम, यहाँ पर जो सा है शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सावित्री के लिए, तो क्या आएगा सावित्रियई, कस्यै के स्थान पर सावित्रियई। अगला है क्षीण वस्त्रवृता तथा कथित निम्न जातीय काश्चित् नार्य जलम पातुम याचन्ति स्म, अत्र नार्य इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति, इसमें तीन विशेषण पद कितने हैं, कानि च इति लिखत, और कौन से वो लिखो, तो इसमें है तीन हैं, कौन कौन से वो तीन हैं, क्षीण वस्त्रवृता, तथाकथित और निम्न जातीय, ये तीनों ही विशेषण पद हैं, तो ये तीनों लिखने हैं आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाने हैं इन शब्दों के। स्वकीयम, सा ता स्त्री है, स्वकीयम गृहम नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। स विनोदनम, सावित्री बाई फूले स्वविद्यालय कन्याभिः स विनोदनम आलपन्ति स्म। तीसरा है सक्रिय, सावित्री सामाजिक कुरीति निवारणे सक्रिय आसीत्, ये आपको भेज दिए जाएंगे वाक्य, आप अपनी कॉपी पर इनको कर लेना। प्रदेशस्य, सावित्री महाराष्ट्रस्य प्रदेशस्य प्रथम महिला विद्यालयं स्थापयत्। ठीक है। अगला है मुखरम, सावित्री सामाजिक कृत्यं मुखरम विरोधम अकरोत्, सावित्री ने सामाजिक कृत्यों को खुलकर विरोध किया। सर्वथा, सावित्री महोदया जीवन चरित्रं सर्वथा अध्येतव्यम्। ठीक है। अगला है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचत, सॉरी ये वाक्यानि रचित नहीं है, ये इनमें वो करना है इनको, विलोम पद बताने हैं इनके, ऊपरी का अधेय, ऊपरी का अधेय, क्वेश्चन गलत आ गया है यहाँ पर, इसका आएगा विलोम शब्द हैं इसके। आदानम दानम, परकीयम स्वकीयम, विषमता समता, व्यक्तिगतम सार्वजनिकम, आरोह अवरोह। ठीक है। अगला है अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठा चित्वा लिखत, इसमें समानार्थक शब्द लिखने, जैसे शिक्षणे अध्यापने, पथि मार्गे, हृदय मनसि, इच्छानुसारम यथेष्टम, योगदानम अवदानम, निरंतरम अविरतम। ठीक है। अगला है यह अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्ति वचन लिखित, में विभक्ति लिंग और वचन लिखना है। तो धुलिंग का जो लिंग है वो है स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। नामनी नपुंसक लिंग है ये, सप्तमी का एक वचन। अपरह पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा का एक वचन। कन्या नाम स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी का बहुवचन। सहभागिता स्त्रीलिंग है, द्वितीया का एक वचन। नापितई पुल्लिंग शब्द है, तृतीया का बहुवचन। ठीक है। अगला है उदाहरण अनुसृत्य निर्देश अनुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत, लकार परिवर्तन करना है, जैसे पहला दे रखा सा शिक्षिका अस्ति, वह शिक्षिका है, तो लंग लकार में बदलना, सा शिक्षिका आसीत, अस्ति का क्या हो जाएगा आसीत, क्योंकि लकार बदल दिया, लंग लकार में बदलना है। अगला है सा अध्ययने अध्यापने संलग्ना भवति, तो यहाँ आ जाएगा सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति, लिट लकार में बदलना है तो भविष्यति आ जाएगा, भवति का भविष्यति। स 13 वर्ष कल्पे अस्ति, तो यहाँ भी लंग करना, अस्ति का आसीत, स 13 वर्ष कल्पे आसीत। महिला तड़ागा जलम नयंती, तो लोट लकार में बदलना है, हमें इसको आएगा नयंतु, नयतु नयताम नयंतु। ठीक है, नयंती। वयम प्रतिदिन
प्रतिदिनम पाठम पठामे हैं, विधिलिंग लकार में बदलना है तो क्या आएगा? पठेम। पठेयम पठेम पठेम, विधिलिंग लकार आ जाएगा। नेक्स्ट है यूयम किम विद्यालयम गच्छत, लिड लकार बदलना है तो गच्छत के स्थान पर आएगा गमिष्यथ है, गमिष्यथ। ठीक है। ते बालका विद्यालयात गृहम गच्छन्ति, इसमें गच्छन्ति के स्थान पर आ गया अगच्छन, लंग लकार बदलना है तो अगच्छन। ठीक है। ये यहाँ पर पाठ पूरा हो गया है। अब इसका होमवर्क मैं आपको भेज दूँगी, वो आप अपनी कॉपी पर कर लेना एक्सरसाइज पूरी, और आप उसको याद करना।